सवाल पूछा है कि कमर में दर्द है, उसके लिए क्या करें। मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने एक किताब लिखी है नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस। अभी जो कोई लेना चाहता है वो बाहर से भी मिल जाएगी। उसमें मैंने ना तरीका बताया सजदा करने का। भाई ने सवाल पूछा है कि कमर में दर्द है और डॉक्टर कह रहे हैं कि आप अपनी एमआरआई करवा के तो ऑपरेशन कराएं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने नमाज तोहफ़े के तौर पे दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो दो चीज़ें तोहफ़े में मिली थी, एक नमाज थी और एक हिजामा था। और आज हमने दोनों को ही समझना छोड़ दिया। कमर के दर्द के लिए सिर्फ लंबा सजदा करो। कमर के दर्द के लिए सिर्फ लंबा सजदा। अच्छा, लंबा सजदा होता क्या है? कोई भाई इधर आइएगा ज़रा। हम आइए। इस साइड में वो करिएगा। सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो, थोड़ा सा आगे हो जाए। भाइयों, ये जो यहाँ से C1 से लेके C7 तक और फिर T1 से लेके T14 तक, ये सारे वर्टिब्रेट जो यहाँ तक कॉक्सी तक आते हैं, ये रीढ़ की हड्डी है। इसके अंदर मोहरें हैं और दो मोहरों के दरमियान एक डिस्क है। हर दो मोहरों के दरमियान यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो L1, L2, L3, L4, L5 और S1, इसके अंदर जो डिस्क है मेरे मोहतरम भाइयों, ये अक्सर पिचक जाती है। और इसको दोबारा से हील करने का सबसे बेहतरीन तरीका लंबा सजदा है। लंबा सजदा है। लंबा सजदा करना कैसे है? 10 बातों पे सजदा करो। बाहर ही रख दो, एक किताब सिर्फ ले आओ, बाहर रख दो या बाहर रखवा दें बच्चों को। एक किताब बस ले आओ अंदर, बस आप बैठ जाए। बस दे दो, ऐसे ही, ऐसे दे दो, ऐसे दे दो। हस्बी अल्लाह। ये किताब है नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस। इसमें मैंने बताया कि आइए अपनी बीमारियों को नमाज से जानिए। 10 बातों पे सजदा करना है। वो 10 बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौवे की तरह ठींगे मारने से मना किया है, यानी जल्दी जल्दी सजदा नहीं करना। दूसरे नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की तरह बाजू बिछाने से मना किया है। तीसरी बात, सजदा ऐसे करो कि बगल की सफ़ेदी नज़र आए। चौथी बात, बकरी का बच्चा अगर बाजू से गुजरना चाहे तो आराम से गुजर सके। पांचवी बात, 7 हड्डियों पे सजदा करो। 7 हड्डियों पे सजदा करो। 2 पाँव हैं, 2 घुटने हैं, 2 हाथ हैं। 7वीं हड्डी कौन सी है? ये नाक है भाई साहब। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग यहाँ सजदा करते हैं, यहाँ नहीं करते, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं। सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में नाक खाकलूद करो। सजदे में नाक खाकलूद करो। नाक ये है, ये नथने हैं, ये नथने हैं, नॉर्थर्स हैं, ये नाक नहीं है। नाक ये है। और यहाँ सजदा क्यों करना है मेरे मोहतरम भाइयों? यहाँ पे साइनस हैं, ये फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ऑक्सीपिटल साइनस, टेम्पोरल साइनस, ये सारे साइनस यहाँ खुलते हैं। और यहीं पे अकल है, यहीं पे विजडम है, अकल।
रब चाहता है अपनी अकल को खाक आलूद कर दो, अपनी अकल को मेरे लिए क्या करो, ज़मीन बोस कर दो। मेरे मोहतरम भाइयों, नाक पे सजदा उस वक्त आप महसूस करोगे जब आपके पाँव की एड़ियाँ आपस में मिलेंगी, और जो पाँव की उंगलियों का पेट है जब वो ज़मीन पे चिपकेगा तो फिर यहाँ प्रेशर आएगा। तो अपनी पाँव की उंगलियाँ ज़मीन के साथ चिपकानी है, एड़ियाँ पाँव की, दोनों पाँव की एड़ियाँ मिलानी है, और अपनी हिप को पूरा ऊपर उठाना है। बुजुर्गों आप इधर आइएगा ज़रा, यहाँ सजदा कीजिएगा। कैसे करते हैं? सजदा कीजिएगा जैसे आप नॉर्मल करते हैं। ये पकड़िएगा, अब उठिएगा ज़रा। ये पेट रान के साथ नहीं लगना चाहिए, ये पेट रान के साथ। देखो जो सजदा कीजिएगा दोबारा। क्या बगल की सफ़ेदी नज़र आ रही है? यहाँ से बकरी का बच्चा गुजर सकता है? नहीं गुजर सकता। भाई साहब उठिएगा ज़रा, अब थोड़ा सा पीछे हो और मेरी तरफ देखिएगा ज़रा। ये देखिएगा, सजदा करने का जो सुन्नत तरीका वो ये है, अपने आप को आगे लेके जाओ। अपने आप को जब ये आगे लेके जाओगे तो ये जो आपकी कमर है, ये जो आपकी कमर है, इसके दरमियान जो वर्टिब्रेट्स हैं वो आगे को खुलेंगे, ये मोरें आपस में खुलेंगे, और इन मोरों के दरमियान डिस्क है, उसने दोबारा बनना है। अगर आप यूं करके सजदा करेंगे जैसे आप कर रहे हैं तो वो हड्डियां तो आपस में चिपक जाएंगी। तो जब आप मैक्सिमम आगे जाएंगे तो ये सुन्नत तरीका है, इसको मिला के यूं दबाना। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी सफ़ें होगी 3.5 से 4 फुट की। हरम में सफ़ें कितनी हैं? कितने फुट की सफ़ होती है हरम में? हरम की जो सफ़ है वो 6 फुट है। वो क्यों 6 फुट है? कि बंदा मैक्सिमम सजदा करे। और हमारे यहाँ पे अभी सजदा थोड़ा होता नहीं, अगले के टांगों में सर घुसा होता है। अब सजदा करें ज़रा, फ़र्क महसूस हुआ है? अब पाँव की उंगलियों को दबाओ, क्योंकि ये उंगलियों का पेट ज़मीन पे लगना चाहिए। ये जब दबाया तो यहाँ प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो पहले आ रहा था। इन्होंने ज़िंदगी में सजदा कभी सही किया ही नहीं। समझ आ रही है? प्रेशर आया और साथ ही क्या हुआ वहाँ पे। आप 5 मिनट ये सजदा करो हर 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद 10 दिन में कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई धोखा नहीं है, ये सुन्नत तरीका है। फिर दोबारा कीजिएगा ज़रा। पहले इनको बताइएगा कि आप पहले सजदा जो कर रहे थे, जो अब कर रहे हैं, उसमें फ़र्क है? कितना? बहुत ज़्यादा फ़र्क। ज़रा खड़े होकर कैमरे में बताइएगा, लोगों को पता चलेगा। इन लोगों को बताएं ज़रा। जो पहले मैं सजदा कर रहा था उसकी निस्बत तकरीबन ये कह लें कि 70% फ़र्क है। अगर मैं पहले सजदा जो कर रहा था, जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, तो उससे तकरीबन 70% फ़र्क है। तो जब मैंने सजदा किया है, पहले भी मैं उनको साथ मिला के करता था, लेकिन आज इस तरह खुल के सजदा करने के साथ मेरे इस जगह पे और इस जगह पे और इस जगह पे मुझे महसूस हो रहा है। और अभी 1 मिनट नहीं किया, अभी सजदा 1 मिनट का, फिर दोबारा करें। ये जब तक अमलन, और दीन अमल का नाम है। ये देखें, ये है खुल के सजदा करना। भाई साहब इसको एक और चीज़ समझ लीजिएगा। उठिएगा ज़रा भाई साहब, खड़े होइएगा। ये देखो, ये स्कैपुला है, ये जो है ना, ये स्कैपुला है, इसके दरमियान रीढ़ की हड्डी है। इन स्कैपुला ने इसको सेट करना था, इसको सीधा करना था, और बदकिस्मती से सजदा आप करते हैं ऐसे करके। जब आप ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और ये हड्डी आपकी कभी इसकी अलाइनमेंट सीधी नहीं होगी। जब आप यूं खोलेंगे, जब आप बाजू को यूं खोलेंगे, ज़रा खोलिएगा, जब यूं खोलें इसको, जब यूं खोला तो इसने हड्डी को सेंटर में लेके आया। इसने क्या किया? हड्डी को, बात समझ में आ रही है? जब मैंने इसको यूं खोला, ये देखें, जब मैंने इसको यूं खोला, हाथों को यूं पूरा खोला और यूं जोर लगाया, जब यूं जोर लगाया
तो मेरे ये जो हड्डी के ये जो स्कैपुला है, ये जो हड्डियाँ चौड़ी है, ये देखो जब आप हड्डी को ऐसे करोगे ये हड्डियाँ नज़र आएंगी, आती है नज़र। ये हड्डी ने आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करना है। तो ये सीधा कब करेगा? जब आप पूरा जोर लगाएंगे। जब आपने इसको पूरा ही नहीं किया, घर में जाके इसको खोलिएगा। हमारे यहाँ रफ़ाइदैन ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। सुन्नत तरीका क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा में अपने हाथों को कानों की लो तक उठाते थे और रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए अपने कंधों तक उठाते थे। और भाई साहब ये है तरीका। जब यूं खोलोगे तो ये चेस्ट खुलेगी, और सिर्फ चेस्ट नहीं खुलेगी, ये पीछे से कमर की हड्डी सीधी होएगी। और हमारे यहाँ कैसे हैं? बीमारों की तरह ऐसे करते हैं। ये रफ़ा का मतलब है उठाना, और यदैन का मतलब है हाथ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना उठाते थे? ये सही हदीस है। तकबीर तहरीमा में कितना उठाया? कान की लो तक। और रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए कितना उठाया? अपने कंधों तक। जब आप इसको यूं उठाएंगे, यकीन जानिए। अच्छा एक बात और समझिए, खड़े होइएगा भाई साहब, इधर देखें। इसको कहते हैं पुश्त। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अच्छा पुश्त किसको कहते हैं? कमर को कि नस्ल को? किसको कहते हैं? नस्ल को। और अल्लाह ताला ने जो हमारे तुखम रखे हुए हैं बैना सुल्बी व तराइब, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम्हें कहाँ से निकाला है? बैना सुल्बी व तराइब, सीने और कमर की हड्डी के दरमियान से। और यहाँ नस्ल है, यहाँ क्या है? और अल्लाह हमारी नस्ल को मजबूत करना चाहता है। जिसका क़याम मजबूत हो गया उसकी नस्ल। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये पूरी दुनिया में वाहिद सिर्फ जो कुरान और हदीस पे अमल करने वाले लोग हैं ना, उन्हीं की 4-4 बीवियाँ हैं। क्योंकि पुश्त किसकी डैड है? अच्छा पाँव सबसे ज़्यादा कौन खोलता है? जो जितना पाँव ज़्यादा खोलेगा उसकी पुश्त उतनी टाइट होगी। खड़े होइएगा भाई साहब। अच्छा कोई बीमार बंदा है जरा कहता है यार मेरे चीज़ कोई ताकत नहीं हैगी बीवी के पास जाने की। अच्छा कोई कैमरे के सामने आएगा नहीं, माजरत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई माजरत। और अस्तगफार पढ़िएगा। अच्छा ये देखिएगा भाई साहब, इसको समझिएगा। पाँव नमाज में कितने खोलने चाहिए? कितने खोलने चाहिए? पाँव कितने खोलने चाहिए? हमेशा जिस्म के मुताबिक खोलने चाहिए। और मेरे मोहतरम भाइयों, कौन सा जिस्म है? ये देखो, वो है ये। कितना खोलना चाहिए? ये हिस्सा। और ये कितना होगा? भाई साहब कुछ चीज़ तो दीजिएगा नापने के लिए, कोई नापने के लिए कोई तार वगैरह दीजिएगा, कोई चीज़। ये रुमाल दीजिएगा। हाँ ये देखो मेरे मोहतरम भाइयों, ये देखो इस भाई का साइज़ क्या है? ये। तो पाँव का साइज़ कितना होना चाहिए? ये खोलिएगा ज़रा, खोलो ज़रा, ये है साइज़ इसका। अच्छा जब इसने इतना पाँव खोला, ये है आपका असल साइज़। अब इसके साथ जब मैं पाँव मिलाऊंगा, अब मैं अपने कदम के मुताबिक पाँव मिलाऊंगा तो ये हिस्सा मिलेगा। अगर मैं ज़रा सा खोलूँगा, ये देखिएगा, ये मैं इससे तंग करूँगा तो इसके ऊपर चढ़ जाऊँगा। आप भाई साहब साथ खड़े होइएगा, आप आइएगा इधर, पाँव सीधे कीजिएगा, सीधे कीजिएगा, सीधा पूरा ऐसे। ये देखें, अब हमारे ना तीनों के कदम देखिए, चेस्ट का साइज़ देखिए, मेरी चेस्ट का साइज़ देखिए, और पाँव की पोजीशन देखिए। भाई साहब थोड़ा सा पाँव अंदर करो। ये है एक्चुअल साइज़। मेरे और इनके कंधे आपस में क्या हो गए? हाथ बांधिएगा, कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा? ये दोनों चीज़ें हमारी आपस में मिल रही हैं। आप 1 इंच का फासला सिर्फ भाई बढ़ाएगा। भाई साहब सिर्फ 1 इंच पाँव खोलो। कितना इंच खोला? कितना खोला? ये कहाँ चला गया? 1 इंच वापस लेके आइएगा। ये किधर आ गया? भाई साहब आप 1 इंच खोलिएगा, सिर्फ 1 इंच। 1 इंच खोला तो कितना फ़र्क पड़ गया? भाई साहब ये 2 इंच है। वापस आइएगा। भाई साहब
1 इंच भी आप अपने जिस्म से ज़्यादा पाँव खोल सकते नहीं तो सफ़ टूट जाएगी। जिस बंदे ने अबू लोलो मजूसी फ़िरोज़ ने जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, खंजर का वार किया था, तो वो भाग सका क्यों? अगर सफ़ होती, ज़रा 1 इंच पाँव खोलिएगा आप भी 1 इंच खोलिएगा, अगर सफ़ उनकी ऐसी होती साहबा की तो वो यहाँ से जा सकता था कि नहीं? उनकी सफ़ें कैसी थी? उनकी सफ़ें इतनी मजबूत थी कि यहाँ से वो गुज़र सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी सफ़ें फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हो, और ये दीन है। एक बात समझ लो, जो बंदा ये कहता है ना कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे बच्चे मेरी बात उसको अपने साथ सफ़ में खड़ा कर लो, उसको अपने साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कदम से कदम मिलाएगा, कंधे से कंधा मिलाएगा, अल्लाह उसके दिल को मिला देगा। तो बच्चों के दिल को मिलाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? और बच्चियां नू अपने नाल खड़ा करके सफ़ च खड़ा करना है, कदम नाल कदम ते कंधे नाल। ओए आज अहले हदीसों की सफ़ों में भी क्या आ गया है? कोई एहतमाम ही नहीं। अब के लोग कैसे खड़े होते हैं? किसी के पैर ऐसे होते हैं, किसी के पाँव ऐसे होते हैं, कोई बेचारे बीमारों की तरह नमाज़ पढ़ते हैं। और नमाज किस लिए पढ़ने आए थे? बीमारी दूर करने के, बीमार होने। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान की आयत है, जो लोग अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं, हलाकत है उन नमाजियों के लिए। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम। हमने गाफिल होना है। हलाकत किन के लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? उसके लिए हलाकत है जो ये तरीके छोड़ चुके हैं, जो ये तरीके, एक तो पढ़ता ही नहीं, एक तो अच्छा एक पढ़ता है, वो अपने तरीके के मुताबिक पढ़ता है, उसको कोई गर्ज नहीं है कि अल्लाह के नबी का तरीका क्या है। उसको तो गर्ज है हमारे बुज़ुर्ग ऐसे पढ़ते हैं, हमारे बड़े ऐसे पढ़ते हैं, हमारे इमाम ऐसे पढ़ते हैं। उसके लिए भी कोई सरोकार। हलाकत किसके लिए है? जिसको रब ने कहा कि ये नमाजी है, लेकिन वो अपनी नमाज़ों से क्या है? अच्छा, इसमें कितना का मुश्किल लगा? 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कमर की दर्द, दूसरा फ़ायदा नस्ल, और तीसरा फ़ायदा दिलों के साथ अल्लाह क्या मिला देगा। अच्छा, यहाँ कोई दवाई है? ये है इलाज।